और वह मिट्टी के घोड़े बनाया करता है तथा चित्र से भी घोड़ों को लिखता रहता है। इससे उसे चित्रार्थ भी कहते हैं। सत्यनारायण दान और गुण में रहित देव के शिष्य के शान। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी को सबसे पहले वर्ष पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज है वर्ष पूजा और अभी हम तैयार हो रहे हैं। और फिलहाल हमने कल यही शॉपिंग में लिया था सूट। आइए दिखाते हैं आपको। आओ इधर, अच्छे से आओ। और यही कल मैंने सूट लिया था, इसके साथ चुन्नी है ये क्रीम कलर का, और ये मंगवाया था चूड़ी जो कि आपको दिखाया था ना। और अभी हम तैयार हो रहे हैं, तो फिलहाल आपको पूरा अच्छे से दिखाते हैं। देखिए, ये लिया है सूट, चुन्नी ये अच्छा दिख रहा है, और इसके साथ लिया है ये चूड़ी। आप लोग कमेंट में बता सकते हो कैसा लग रहा है। वैसे मुझे इस बार सूट ही पहनने का मन था, तो फिलहाल हम जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं क्योंकि हमको जाना है व्रत पूजा का पूजा करने। और यहाँ आइए दिखाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने ना सब तैयारी कर लिया है। तो मंदिर में सारा तैयारी कर लिया है। जैसे कि अच्छा से दिखाओ ना, कैमरा अच्छे से दिखाओ। यहाँ पे भगवान जी का सब प्रसाद बना लिया है और चढ़ावा का सामान सब तैयार कर लिया है। पंखा वंखा सब वहाँ जाएंगे पहले, यहाँ भगवान जी का पूजा करके फिर जब मंदिर जाएंगे ना तो फिर आपको दिखाएंगे। मंदिर जाते हैं कि कहाँ जाते हैं, देखिए कहाँ हो, जहाँ होगा ना वहाँ पे हम अपना व्रत पूजा का पूजा कर लेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे इस ब्लॉग में, आपको हर कुछ देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं, आगे दिखाएंगे आपको। पूजा घर का हो गया और हम जा रहे हैं अभी वृक्ष के पास पूजा करने। तो आइए चलिए आपको लेके चलते हैं। चलो जी, चलो सब चलो। तो चलिए आपको लेके चलेंगे, अभी आप बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। यहाँ हम आ गए हैं अपने कॉलोनी में और देखा कि आगे चल के कि यहाँ पूजा हो रहा था। तो यहाँ से हम और अपने बिल्डिंग से मैं और मतलब भाभी जो पीली साड़ी वाली, हम दोनों ने मतलब पूजा नहीं किया था, हम दोनों का लेट हुआ था। तो हम लोग यहाँ खड़े हैं और साथ में मैंने ना यहाँ पे मतलब सब कुछ ले लिया था कि बस पूजा करना है। तो जब आए तो देखा कि यहाँ सब सारी औरतें फेरी लगा रही थी। इन लोगों का पूजा हो गया था, बस फेरी लगाना था और इसके बाद कथा होने को था। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो पहले ये लोग फेरी लगा लेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पूजा। तब यहीं से हमारा जो है वट वृक्ष का पूजा अब स्टार्ट होगा और हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे इस ब्लॉग में। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा हो सके जितना हो सके सपोर्ट कीजिएगा। वैसे एक बार बोलिए वट वृक्ष महाराज की जय। और आप सभी माते बहनों को सुहाग, आप सबकी लंबी उम्र के लिए भगवान सबको लंबी उम्र दे, सबके सुहाग को, और सब पे अपनी मैया भवानी दया बनाए रखे। तो चलिए यहाँ से अब हमारा जो है, अब इसके बाद से हमारा पूजा स्टार्ट होगा। तो जब तक गर्मी भी बहुत थी और मुझे गर्मी भी बहुत लग रही थी, तो यहाँ बाल भी मैंने खोल रखा था, हाफ बाल किया था, तो और भी गर्मी लग रहा था। तो चलिए चलते हैं आपको आगे की तरफ लेके। यहाँ से अब हमारा पूजा हो गया है शुरू और मैंने सबसे पहले भगवान को प्रणाम किया है, उसके बाद हम पूजा करेंगे। तो पूजा हम कैसे करते हैं आइए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले पूजा हम करते हैं 5 बरगद का, वो बरगद का पेड़ जो होता है ना उसका पत्ता लेते हैं। और मेरे यहाँ पता है क्या हो रहा था, बार बार जो ओढ़नी है ना वो बार बार नीचे गिर रहा था। पता है ऐसे आप कभी ना कहीं रहिए या घर में तैयार रहिए या कहीं जाइए तो ठीक रहता है, लेकिन खासकर जब पर्व त्यौहार आ जाता है ना तो ऐसा अपने आप में लगता है ना कि खुद आदमी संभाल ही नहीं पा रहा है खुद को, पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है। तब यहाँ से ना मेरा स्टार्ट हो गया पूजा। हम भाभी जो है कर रहे हैं, पूजा शुरू कर दिए हैं और सब लोगों ने कर लिया था, फेरा ले लिया था। तो उन लोग सब लोग शांत बैठ गए हैं, खड़ी हो गई हैं, सब शांत खड़ी हो गई हैं। जो जो अभी नहीं किए थे वो सब लोग हम पीछे से कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद से चलिए तो बताते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले 5 पत्ता रखा और उसके बाद उसमें हमने लगाया सिंदूर, उस पत्ते पे लगाया सिंदूर। और सिंदूर के बाद जैसे पूजते हैं ना, फल अक्षत डाल के फिर हम पूजे। उसके बाद प्रसाद चढ़ाएं, दिया दिखाएं, भगवान जी को धूप बत्ती दिखाएं। जो पत्ता के पास किए सेम वही बरगद का जो हमारा पेड़ है सब, उसमें मैंने डाला जल। सबसे पहले जल डाला महादेव और माँ मैया भवानी का नाम लेके और वट वृक्ष माता
और सत्यवान महाराज का नाम लेके मैंने सावित्री माँ का नाम लेके डाला उस वट वृक्ष में जल, और भगवान से यही कामना किया कि भगवान मेरी प्रार्थना, मेरी प्रणाम, मेरी पूजा स्वीकार कीजिएगा। इसलिए कि मैं नहीं जानती हूँ, कुछ ना कुछ तो भूल चूक देखिए हो ही जाता है पूजा में, क्योंकि ये 1 साल पर आता है तो याद नहीं रहता है पूरा कंठस्थ, और डेली वाला जो होता है वो तो याद भी हो जाता है। तो यहाँ मैंने जल डाला, दूध डाला, दही डाला, सब भगवान को मैंने अर्पित किया महादेव का नाम लेके, और सत्यवान महाराज, माता सावित्री का नाम लेके मैंने अर्पित किया अपने इस वृक्ष में, वट वृक्ष में सब कुछ। और उसके बाद मैंने इसमें चढ़ाया, सबसे लगाया सिंदूर, टीका, रोली, चच्छत जो हम छिड़कते हैं, जो लगाते हैं भगवान जी को, फूल माला। और उसके बाद से जो है अब हमारा धीरे धीरे से अब हमारा पूजा स्टार्ट हो गया। तो बस यही किया, उसको दिया बत्ती दिखाया, उसके बाद जो चढ़ावा लाया था भगवान के सामने वो भी चढ़ाया भगवान को, हर कुछ अच्छी तरह से कर लिया बैठ के। फिर उसके बाद से जो है हमारा फेरी अब थोड़ी देर में हमारा शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग पूजा कर रहे थे। आपको पता है इतना भीड़ हो जाता है ना कि मन ऐसे ही थक जाता है। तो यहाँ मेरा पैर नहीं पहुँच पा रहा था, तो हम इधर से आके भगवान को टीका लगाएं और कहें कि भगवान अभी यहीं से हम आपको टीका करें, क्योंकि हमारा चढ़ावा तो उधर से चढ़ा हुआ था। तो फिर भी हम पहुँच गए कि चलो उस साइड से कम लगा दिया, ऐसे उंगली करके ऐसे लगा दिया हाथ को। और यहाँ से अब हमारा पूजा शुरू हो गया है, और थोड़ी देर में हमारा पूजा हो भी जाएगा। और इसके बाद से जो है हमने फेरी लिया, परिक्रमा किया 11 बार। हम शुरू से 11 बार ही करते हैं, तो हम 11 बार ही किए परिक्रमा। बादाम से किए हैं, आप हाथ में जो भी आपके रहे, चना या बादाम, आप उससे फेरा मतलब ले सकते हैं। वैसे तो वट सावित्री पूजा तो सारे लोग जानते हैं करना, बट हम जैसे करते हैं ना वैसे हम बता रहे हैं। तो हमने बादाम से ना परिक्रमा पूरा किया 11 बार, और वो उस मौली को भी बांध दिया। तो आपको पता चलेगा इस क्या कहते हैं इस ब्लॉग में। तो चलिए बस बने रहिए आप हमारे ब्लॉग में, आपको हर एक चीज़ देखने को मिलेगा। हमारा पूजा हो गया है, और हम लोग अब जो पेड़ है ना, ये जो आपको दिख रहा है पेड़, इसमें से एक पत्ता लिया और लगाया अपने बाल में, पीछे से किया उसको क्लिप से उसको ना लगा के उसको बाल में चिपका दिया अच्छा से। और इसके बाद हम लोगों को लेना है फेरी। तो फेरी के लिए हम ले लिए यहाँ सबसे पहले हाथ में सिंदूर, और उसके बाद लिया है हाथ में बादाम, क्योंकि मुझे ना 11 बार ही परिक्रमा करना था, तो 11 बादाम ले लिया है, क्योंकि एक बादाम हर एक परिक्रमा के लिए होता है। ये तो आप लोग सब जानते होंगे, वैसे मैं फिर से आप लोग को बता रही हूँ। तो यहाँ हम ले रहे हैं बादाम और सिंदूर ले लेंगे, उसके बाद हम करेंगे यहाँ से परिक्रमा स्टार्ट। तो आप लोग बस बने रहिए, और यहाँ से हमारा परिक्रमा थोड़ी देर में होगा शुरू। और 11 बार महादेव माँ गौरी का नाम लिया और परिक्रमा को किया शुरू, और कामना किया यही भगवान से कि भगवान मेरे सुहाग पर अपनी कृपा बनाना, और उन्हें हर सुख दुख, हर मुसीबत से बचा के रखना, और ये जहाँ भी रहे इन्हें हमेशा सलामत रखें, और मुझे हमेशा सुहागन का वरदान देना। और बस अब यहाँ से मेरा हो रहा है अब धीरे धीरे परिक्रमा स्टार्ट। और यहाँ लिया मौली, और मौली को पहले लगाया भगवान के सामने गांठ, और भगवान को सामने गांठ लगाया, भगवान का नाम लिया। और गांठ लगाने के बाद हमने 3 बार गांठ लगाया, ब्रह्मा विष्णु महेश। आप लोग कभी भी गांठ लगाइएगा किसी भी चीज़ में ना, तो 3 गांठ जरूर लगाइएगा, क्योंकि 2 गांठ मत लगाइएगा। 3 गांठ इसलिए लगाया जाता है क्योंकि उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का नाम हो जाता है, और तीनों का काम शुरू किया जाता है नाम। सोचे एक इन दमा जाओ, 2 कट लेके दो जाओ, ये ना मैं कर रहा ना, अरे उसका कपड़ा नहीं मिलता है, ड्रेस में कट दो, पैंट पहनो गंदी लड़की क्यों। हमारा पूरा हो गया है, फेरी पूरा हो गया है पूरा। और इसमें हम लगा देते हैं अब मौली का गांठ बांध देते हैं।
इसके बाद हमारा शुरू होने वाला है अब कथा, जो कि पंडित जी करेंगे। और यहाँ पंडित जी हमारे बगल में बैठ भी गए हैं। तो चलिए भगवान का सुनते हैं कथा, वट वृक्ष महाराज का कथा सुनते हैं। आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा और अपने सुहाग के लिए कामना कीजिएगा। तो यहाँ अब हम बैठ गए हैं सीधे अपने ग्रुप में, जहाँ सारी औरतें बैठी थी वहाँ पे बैठ के अब आराम से सुनेंगे हम लोग कथा। तो चलिए आप लोग भी कथा सुनिए और बने रहिए हमारे ब्लॉग में, और जितना हो सके सपोर्ट कीजिएगा। तो यहाँ से हम अपने पंडित जी का कथा आप लोग को सुनाएंगे, तो आप लोग बस बने रहिए और अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। और मैं यहाँ पर अपने बेटा को बता भी रही हूँ कि कहाँ से तुमको फ़ोटो कैमरा शूट करना है, क्योंकि बच्चे ना एकदम अपने मन के होते हैं, उनको तो बस अपना ही करना होता है। लेकिन फिर भी मेरा बच्चा बहुत सपोर्ट किया और आज का ब्लॉग उसने ही शूट किया है। तो आप भी चलिए हमारे साथ कथा सुनिए। जगत के पति शंकर प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी है रखने वाला था। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र की यात्रा के निमित्त वहाँ हमारा कथा हो गया है पूरा और पंडित जी ने कथा कह दिया है। सब उन्होंने बोला है कि आप लोग पहले वृक्ष को प्रणाम कर लीजिए, उसके बाद होने वाला है आरती, जो कि हम सब करेंगे आरती। और यहाँ देख रहे हैं रंग बिरंगे सारी औरतें लग रही हैं, कलरफुल, और बहुत सुंदर भी लग रहा है। व्यू भी बहुत सुंदर लग रहा है, मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ का। तो चलिए अब सीधे करते हैं आरती और आपको दिखाते हैं बस। मेरा वहाँ पे रखा हुआ है मम्मी। हमारा आरती मंगल सब खत्म हो गया है, सब हम लोगों ने कर लिया है। और यहाँ हमें पंखा होकना है, जो कि हम वृक्ष महाराज को होक रहे हैं। सॉरी थोड़ा गला फंस गया था। वृक्ष महाराज को होक रहे हैं। इसके बाद हमको करना है सीधे मतलब इनसे गले लगना है। वृक्ष महाराज से मुझे गले लगना है, मुझे क्या सबको लगना है। और इसके बाद हम लोग एक दूसरे को देंगे खोइचा। और यहाँ मैंने देखिए वृक्ष से गले लग लिया, वट वृक्ष से। और इसके बाद हम लोग जो है ना सब एक दूसरे को खोइचा देंगे, जो भी जितनी सुहागने हैं सब एक दूसरे को खोइचा देंगी और सिंदूर लगाएंगी। उसके बाद से ये हमारा है पूजा, उसके बाद से हमारा यहाँ से हो जाएगा समाप्त। और इसके बाद हम सीधे जाएंगे घर। और घर जाने के बाद फिलहाल पति देवता हमारे गए हैं ऑफिस, तो जब ये ऑफिस से आ जाएंगे तो फिर हम इनको करेंगे इनका पूजा, क्योंकि अभी तो किया हम अपने वट वृक्ष का पूजा। और उसके बाद से हम करेंगे अपने पति परमेश्वर का पूजा। तो यहाँ फ़ोटो शूट बहुत सुंदर लग रहा था। और हम यहाँ बार बार मेरा चुन्नी ही बार बार गिर रहा था ऐसा, इसलिए मैंने सूट लिया था कि सूट ज़्यादा कंफर्टेबल होता है और आराम से पूजा भी होता है। लेकिन इस बार तो साड़ी भी मतलब क्या होता है, सूट ना एकदम साड़ी को फेल कर दिया था। तो यहाँ हमारा सब पूजा हो गया और हम लोग सारा सामान अब एक जगह कर रहे हैं। और उसके बाद अब हम लोग को यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग सब एक दूसरे को खोइचा लगाएंगे। यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ हम तो आप लोग को दूर से ही दिख जाते होंगे, क्योंकि हमने पहना है क्रीम कलर का सूट और उसमें गोल्डन कलर का उसमें वर्क था। तो यहाँ से देखिए, यहाँ हम दोनों लोग एक दूसरे को खोइचा देंगे। फिर इसी तरह से जितनी भी औरतें हैं ना सब एक दूसरे को खोइचा देंगे। खोइचा देते देते लोग ना अंदर चले गए, क्योंकि थक गए थे लोग। तो चलिए अभी आपको आगे दिखाएं।
दिखाएंगे जब मैं हमारे पति परमेश्वर आएंगे तो आपको दिखाएंगे आगे। और फिलहाल अभी का यहाँ का जो है हमारा ब्लॉग यहीं पे आप करते हैं समाप्त। और आगे पति परमेश्वर जब आएंगे हमारे ऑफिस से तो आप बने रहिए, इसी ब्लॉग में रहेगा, बस आप बने रहिएगा और आपको हर कुछ दिखाएंगे। देखते हैं वो हमें कितना आशीर्वाद देते हैं। मैंने उनके लिए किया है पूजा और यहाँ मैंने लगा दिया है अपनी, जो साथ में हमारी गई थी ना, जो सारे लोग एक दूसरे को लगाए हैं, ऐसा कुछ भी बात नहीं है, सब एक दूसरे को लगाए, प्रसाद दिए हैं, खोइचा दिए हैं। और आपको चलिए दिखाते हैं, बने रहिए, आपको दिखिएगा इसमें। मम्मी भी आएंगे ऐसे करना, फोटो बीच में से क्लिक कर देगा कैमरा, आता है ना। चरण धो दिए हैं, अब लगाएंगे। अरे सर बीच में से कैमरे में भी डालते हो, हाँ मुझे तो लिंक होता रहेगा। डाल रहा भूल जाते, एक साल पर आता है भूल जाता है। एक लम्बा वीडियो बना रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं अपने पति देव का सेवा, अभी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। बताइए, बोलिए कुछ। आज हम व्रत किए हैं, खुश रहो, ऐसे ही तंदुरुस्त रहो, सदा सुहागन रहो। आपकी पत्नी बने रहे, हाँ हमेशा, आप मेरे पति बने रहिए हमेशा। चढ़ा में ले लो, कैसे बुरी बात। अभी हमारा आज का वट वृक्ष का पूजा हो गया है पूरा, और हम इनको रोप दिए हैं। और आज क्या दीजिएगा दिए, पैसा दीजिए, पैसा दीजिए। अब पूजा की आपके लिए 3 दिन तक आ गए, 3 दिन। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा ब्लॉग हो गया है वट वृक्ष का पूरा, है ना जी। और हम इनके लिए किए थे पूजा, हमारे पति देव जी के होने, देखिए होने देखिए होने। तो आपको अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना हो सके सपोर्ट कीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।